नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम भगवंत मान ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर कहा है, अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर केजरीवाल की सोच को कैसे कैद करोगे। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी सोच को कैसे कैद करोगे। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पूरी तरीके से भरोसा जताते हुए वो यहाँ पर नजर आए। इनकलाब जिंदाबाद भी उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है। दरअसल जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार गुस्साए हुए हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन और बवाल भी काट रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ईडी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अपनी बात सामने रखी है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। जैसा कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां होती रही हैं राजनीति के अंदर, अंग्रेजों के जमाने में भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, मगर जिस मानवीयता का अंग्रेज भी ध्यान रखते थे, सब देशों के अंदर जो न्यूनतम मानवीय मूल्य हैं, मिनिमम ह्यूमैनिटी है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। कल मैं वहीं पे था, अरविंद केजरीवाल जी की माताजी, पिताजी तो जो जाते हैं उनको मालूम है कि खुद बिना सहारे के चल भी नहीं पाते हैं। एक आदमी उनको सहारा देके वॉक कराता है। 80-85 साल की उनकी उम्र है, 2 बच्चे हैं। आपने अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया, रात को आप उनको ले गए, परिवार अब घर पे है। जो एक न्यूनतम मानवीयता है वो ये है कि परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री थे, वो अरविंद जी की पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से मिलके कम से कम ये तो कहेंगे कि माताजी, पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी। कल से
अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। मैं दोनों में बोल देता हूं जी, क्योंकि ये मसला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों से जिनका बोलबाल था, वो जो कल घटना घटी है और उसका जो प्रभाव है वो देशव्यापी है। हर एक कॉर्नर से आवाजें उठ रही हैं, परंतु सबसे ज्यादा इसका प्रभाव राजनीतिक तौर पे पंजाब में देखने को मिलेगा। ये हम पहले भी मिला है। उस संबंध में कोई भी बात आपसे करने से पहले मैं बेनती करूंगा जोशी जी, हमारे इंद्रजीत जी से। इंद्रजीत जी प्लीज। कोई बेड़ी दा मल्हा ना रहा। हंसने की बात नहीं है साहब इसमें। बेड़ी दा मल्हा, जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि किश्ती का मल्हा नहीं रहा। ये जो गीत गाया जा रहा था, ये कोई पुराना गीत नहीं है। ये कल सुबह भगवंत मान जी ने खुद अपने मुखारविंद से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के जश्न मना रहे थे। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने, कलाकार तो थे ही, अब क्या ज्योतिषी का धंधा भी चालू कर लिया क्या? या तो ज्योतिषी हो गए भगवंत मान जी, या उन्हें इस बात का एहसास था और इसलिए अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे, और जो बात उनके दिल में थी वो जुबान पे आ गई। फ्रॉइडियन स्लिप, जिसे आप कह सकते हैं कि उनके जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई। बेड़ी दा मल्हा ना रहा। और आज आम आदमी पार्टी के साथ यही घटना घट रही है, जिसके लिए कल भगवंत मान जी ने अपनी जुबान से सुबह ये प्रगटावा किया था। क्योंकि चर्चाएं तो मेरे ख्याल में जब से 1 साल से पहले, जब पहला समन इशू किया गया था भगवंत मान इनको, केजरीवाल साहब को चर्चा तब से थी भी मुझे गिरफ्तार किया जाना निश्चित है। समय किसी को नहीं पता था, परंतु शायद भगवंत मान जी को इसका एहसास हो गया। और अकेला एहसास भगवंत मान जी को नहीं, राघव चड्ढा जी को हो गया। सर अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि वेयर इज राघव चड्ढा। बयान कई अखबारों में छपाए गए कि शायद रेटिना डिटैचमेंट को लेके इंग्लैंड गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं राघव चड्ढा जी। मैंने अपनी सहानुभूति भी प्रकटाई। और कल राघव चड्ढा जी का एक ट्वीट आता है। फॉर योर बेनिफिट 1 मिनट में आई विल बेग योर पेशेंस, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राघव चड्ढा जी का ट्वीट है कल का, वेयर ही सेज यस्टरडे वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर टू अटेंड द प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन सेशन। ये करके आखिर में वो बोलते हैं, आई थैंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर नव पी मिश्रा जी एंड MP वीरेंद्र शर्मा जी फॉर द इन्विटेशन एंड ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी। सब जिन शर्मा जी के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आज एक न्यूज रिपोर्ट छपी है उन्हीं के संबंध में, वीरेंद्र शर्मा जी जिनका नाम उन्होंने लिया है, जो बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं राघव चड्ढा जी के एक्सटेंडेड स्टे इन लंदन को लेके। वीरेंद्र शर्मा जी को मैं कोट कर रहा हूं बकौल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के, देयर वर नो मीटिंग्स, ही ओनली अटेंडेड Prime Minister's questions hour. I am not aware of his UK's visit. किस पर्पज वास्ते गए हैं,
क्यों गए अख दे ऑपरेशन का किते इस कोई ना उन्होंने चर्चा ना कहने मैनू पता वो आ गए ते उत्थे बैठे सीगे। इन सबको एहसास था सब सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का एहसास सीगा भी आ जिहड़ा है कानून के कदम हुण सिरे तक पहुंचने वाले है। बड़े शातिर किस्म के लोग हैं, चाहे अपने आप को आम लोग बताते हैं, आम लोगों की पार्टी बताते हैं, बड़े शातिर किस्म के लोग हैं जो नेता हैं। उन्होंने इतने फायर वॉल, क्योंकि सब आप कंप्यूटर लिए बैठे हैं, देयर आर टू मेनी फायर वॉल्स बिटवीन जो एंड सरगना जिसे सुप्रीमो बोलते हैं, ये शब्द पॉलिटिकल वोकैबुलरी में आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही शामिल हुआ है। सुप्रीमो, सुप्रीमो जी को कवर करने के लिए चाहे सत्येंद्र जैन जी थे, चाहे सिसोदिया जी थे, चाहे एमपी साहब थे संजय सिंह जी, और अब सारी फायर वॉल्स को क्रॉस करके आज जो है दबिश खुद सुप्रीमो तक पहुंच गई। भगवंत मान जी, कल शाम को मैंने बड़े गौर से, क्योंकि 7 बजे के करीब ईडी की टीम केजरीवाल साहब के घर पे पहुंच गई थी, एक ट्वीट जरूर आया भगवंत मान जी के ऑफिस से, परंतु वो भगवंत मान जी जो सुबह खुशियां जश्न मना रहे थे, कोई रील पे डाल रहे थे अपना वीडियो, कोई इंस्टाग्राम पे चल रहा था, कोई टीवी पे भी रिलीज किया गया, खबरों ने भी चलाया, वो नदारत थे। 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक मैं देखता रहा, हर मिनिस्टर, हर आम आदमी पार्टी का लीडर, नेता, मिनिस्टर, एमएलए, सब ने आके इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर की, परंतु सुबह गाने गाने वाले, टप्पे गाने वाले भगवंत मान जी नदारत थे। कारण क्या था सब? एक भगवंत मान जी नदारत थे, एक चीमा साहब नदारत थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज एक्साइज मिनिस्टर, दोनों गायब थे। एक के घर में जश्न मनाया जा रहा था, एक के घर से कागज साफ किए जा रहे थे। जब मैं बोल रहा था कि सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पंजाब पे पड़ेगा, पंजाब के राजनीतिक माहौल पे पड़ेगा, वो इसी से संबंधित था, क्योंकि जिस एक्साइज पॉलिसी को लेके आज केजरीवाल साहब को ये दिन देखने पड़े हैं कि उनको ईडी ने हिरासत में लेके उनसे पूछताछ चालू होगी, कितने दिन का रिमांड मिलता है जो भी आने वाला समय बताएगा, परंतु जिस काम के लिए आज भुगत रहे हैं उसका सीधा साधा रेप्लिकेशन ऑफ दैट मॉडल, दिल्ली गवर्नेंस मॉडल जो था, वो पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया। पंजाब गवर्नमेंट वाज बीइंग रन बाय प्रॉक्सी। केजरीवाल साहब और उनके करिंदे, उनके जो रेजिडेंट कमिश्नर यहां बैठे थे, एक से तो पीछा छुड़वा लिया भगवंत मान जी ने, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा था विजय माल्या की तरह जो कि बाहर चले गए। बाकी लोग अभी भी कुछ यहां पे हैं और भगवंत मान जी मैं समझता हूं आने वाले दिनों में उनसे भी निपटेंगे। पर उस बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों, क्योंकि जो बातें आई हैं, जो इल्जाम बीजेपी लगाए गए हैं, मैं उनके ऊपर भी बाद में आऊंगा, परंतु मैं पंजाब के दृष्टिकोण से मैं यहां पे राजनीतिक लांछन लगाने के लिए नहीं, ना ही मैं कोई सफाइयां देने के लिए आया। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, पंजाब का जो नुकसान हो लिया सो हो लिया, और नुकसान ना हो। कल बीजेपी का एक हाई पावर डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास हम जाएंगे और हम कहेंगे कि जो एक्साइज पॉलिसी जिसको लेके दिल्ली के और फतेहगढ़ साहिब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोज प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूरे मामले पर एडवोकेट लखबीर सिंह राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह डरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की ऐसी कार्रवाई सिद्ध कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयां ये सिद्ध कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार मान चुकी है। ईडी को हथियार की तरह से इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सोच को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है जिसको दबाया नहीं जा सकता।
देश का हर नौजवान अरविंद केजरीवाल है। कल रात बीजेपी की जिहड़ा कमाऊ पुत कह लो, जिहड़ा मेन पुत है ईडी के सहारे इन्होंने एक सच के प्रतीक और जिन्होंने लोकतंत्र के विच दस्सिया कि लोकतंत्र चुनी हुई सरकार किवें लोगों ने काम करदी है, चाहे स्कूलों के काम करदी है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक, चाहे हेल्थ के सोच नूं बंद करने लई उन्होंने सोच नूं खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी की है। मैं बीजेपी की सरकार अमित शाह मोदी जी नूं दसना चाहना कि किसी नूं गिरफ्तार करके इहदी सोच नूं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज जिन्हें असीं खड़े हैं पूरे हिंदुस्तान दे विच, पंजाब दे विच जिहड़ी सोच अरविंद केजरीवाल की लखां लोकां दी है, उहनूं कित्थों गिरफ्तार कर लोगे। और अब खबर मोगा से है, जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब भर के एमएलए और पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर पर घेराव किया। मोगा से भी विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा की अगुवाई में चंडीगढ़ से वर्कर्स रवाना हुए। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪੀੜਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਰਾਤ ਪੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੀਦਾ ਘੱਟ ਦੀਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਾ ਦੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਕਣਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਦੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। गुरदासपुर से बदलकर जालंधर नियुक्त हुए डीसी हिमांशु अग्रवाल ने पदभार संभाला है। इस दौरान उन्हें सबसे गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई सबसे पहले। इसके बाद से अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर डीसी का स्वागत किया। इस दौरान डीसी हिमांशु अग्रवाल ने अपने पिता और ससुर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में संजीव कुमार, जय इंद्र सिंह, विनय और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डीसी हिमांशु अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार युवाओं को अधिक से अधिक वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। चुनाव को लेकर जिले की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश। बिल्कुल इमीडिएटली जिवें कि तुहानू पता है कि सब तो पहला तो MCC इंप्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी है पूरे चोन प्रक्रिया नू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ढंग नाल चलाउण लई। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट असी अज जिहड़ी मीटिंग करनी है अपने सारे कंसर्न ऑफिसर्स नाल, असी यही कोशिश करांगे कि MCC नू बहुत सुचज्जे ढंग नाल आपां इंप्लीमेंट करवाइए। उस तो बाद मैन मैनेजमेंट जिहड़ी है कि किहड़े ऑफिसर किहड़े नोडल ऑफिसर कित्थे कित्थे लगने हैं, उन्हां दी की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटीज तो जानू ने, उन्हां दी ट्रेनिंग प्रॉपर ढंग नाल हो गई है, वो बड़ा जरूरी है। सो सैकेंड मेरा मैन मैनेजमेंट सारे मेरे ऑफिसर्स अपनी अपनी ड्यूटी तो जानू ने, उन्होंने ड्यूटियां लग चुकी हैं, उन्होंने पता है, उसनों असीं चंगी तरह ढंग नाल देखांगे। पोलिंग डे वाले दिन साडे जिहड़े पोलिंग बूथ्स हैं कि वो इलैक्शन लई चंगी तरह तैयार है। आई एम श्योर क्योंकि सारी रिपोर्ट्स वगैरह ऑलरेडी जा चुकी हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करांगा कि लोगों की राय लैके उत्थे की कोई कमी पेशी है, कोई रूट प्लान से कोई कमी पेशी है, बेसिक जिहड़ी आपां इम्यूनिटीज़ कहते हैं कि वो सारे बूथां च है, उसनूं आपां करांगे। स्वीप अवेयरनेस लोकी उस दिन पोल पाउण जाण, क्योंकि जून का टाइम होना है, 4 जून नूं अपनी काउंटिंग है, 1 जून नूं पोलिंग है, तो लोगों को अवेयर करना, उन्होंने मोटिवेट करना कि अपनी वोट का इस्तेमाल करन। सो स्वीप एक्टिविटीज़ से साडा स्पैशली जिहड़े यंग वोटर्स ने पहली बार वोट देंगे या साडे बुजुर्ग वोटर्स ने, उन्होंने उत्थे तक लैके आना, उन्होंने फैसिलिटेशन करवाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट साडा एक रहना है टीचा किस तरह करना है। एंड साडे जिहड़े स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, लोगों के विच किसी भी तरह का कोई भय ना होवे, किसी भी तरह का उन्होंने दबाव या प्रैशर ना होवे, उस चीज़ को देखना, वल्नरेबिलिटी चैक करना, साडे स्ट्रॉन्ग रूम्स चंगी तरह सिक्योर है कि नहीं, ये सारी चीज़ां असीं इसनूं चैक करांगे। एंड आई एम श्योर विद द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड माई ऑफिसर्स जिन्हें भी उन्होंने ड्यूटी लगी हुई है, will have a very smooth, fair and transparent election.
और फगवाड़ा में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोर घर के बाहर खड़ी कार लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। बंदे किन्ने व्यक्ति आ रहे जी? दो जने है जी। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 4:10 ਵਜੇ ਦਾ 4:10 ਮਿੰਟ ਦਾ। तो कपूरथला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और इस बीच चोर जो है एक कार लेकर फरार हो गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जिस घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी में पहले चोर आते हैं और फिर इस गाड़ी को लेकर के फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, जांच में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कौन हैं और क्या इस तरीके की और घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। इन सभी मामलों में पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। और जालंधर कैंट के बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास स्थित बसंत नगर में एक ओला कैब ड्राइवर के साथ 3 लोगों ने मारपीट कर लूटपाट कर दी, जिसके बाद से कैब ड्राइवर रात को थाना जालंधर कैंट में वारदात की शिकायत दी गई। पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ मारपीट कर आरोपी उसकी कैब के अंदर से उसका फोन, गले में पहनी हुई सोने की चेन और करीब 5,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सिम ट्रे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਮ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਮ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਸਿਮ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਗਿਰ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਓਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੈਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, 1.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। और अब खबर गुरुहरसराय से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एक्साइज विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने मंडी पंजे से शराब बरामद की है। इससे पहले भी पुलिस ने शराब बरामद की है। तो रोशन लाल नेड़े माता जोजल मंदिर गुरुहरसाए लोकल गुरुहरसाए का इंसान सी, जिहदे विचों 2 पेटियां बलंडर पैड ते 1 सिग्नेचर की बोतल शराब पेटी मिली। उस तो बाद उन्होंने पुछगिछ तो पता किया, फोन चैक किया तो वो फोन का नंबर मिलिया। वो फोन तो पता लगा भी जनकराज का नंबर है। फिर अं पंजे के ताड़ गए, उत्थे गोडाउन चैक किया, ईटीओ एक्साइज दे बुलाए आप। ईटीओ साहब का नाम है रजनीश बत्रा। तो एक्साइज और शरबत दा भला ट्रस्ट के एसपी ओबरॉय के कर्मों की बदौलत आज लगभग 5 महीने की कार्रवाई के बाद शेखोपुर में रहने वाले गुरप्रीत सिंह नामक व्यक्ति की मौत की सजा से मुक्त कर भारत वापस लाया गया। युवक का कहना है कि 2019 में मैं 3 पाकिस्तानी युवकों के साथ दुबई गया था, जहां उन्होंने अपराध किया और मैं अवैध रूप से इस मामले में शामिल हो गया, जिसके बाद से अदालत ने मुझे मौत की सजा सुनाई। मेरे परिवार ने शरबतदा ट्रस्ट भाला के एसपी ओबरॉय से मुलाकात की, जिसके बाद मुझे लगभग 5 महीने बाद भारत वापस लाया गया है। मतलब नजायज मेरे ते जानी ये 302 का परचा पै गया मर्डर केस के ते उस तो बाद अं मतलब अमृतसर उन्होंने अं राबता किया, उन्होंने कनैक्ट किया तो उन्होंने साड़ी बांह फड़ी, मतलब इतों तक सूँ लैके आए। मतलब फैमिली ने भज नट के उन्होंने मतलब गलबात की उन्होंने मतलब कोर्ट के जाके यानी मेरे पिछे पैरवाई करके तो अज मैं यानी 5 साल के बाद अज मैं रिहाई बख्शी। हाँ जी, ये गुरप्रीत सिंह पुत्र सरदार परमजीत सिंह शेखूपुर पिंड जयंतीपुर के लागे अमृतसर गुरदासपुर जिले के अमृतसर के बॉर्डर से
ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਤੇ ਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ। पंजाब की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।